नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज की इस क्लास में आप सभी से बात करने जा रहा हूं प्राचीन भारत की इतिहास की महत्वपूर्ण सवाल पे। और महत्वपूर्ण सवाल को इसलिए भी डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पिछले तकरीबन 10 सालों से बनता रहा है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि इस सवाल से आपकी इस क्लास से आज के पेपर में जो अपकमिंग जो पेपर है आपका यूजीसी का, वहां पे क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि जितना देर क्लास में रहो, मजे से रहो, ईमानदारी से पढ़ो और ईमानदारी से सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करते चलो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बिटवीन द लाइंस को पढ़ना जरूरी है, और उसको सॉल्व कर लिया तो समझिए कि ये पोर्शंस आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो जितने साथी लोग क्लास को देख पा रहे हैं, जितने साथी लोग सुन पा रहे हैं, एक बार सभी से निवेदन है, सभी ने निवेदन है कि सबसे पहले तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। 3 क्लास मैं 3 सीरीज लेकर आऊंगा, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न का, और उसके अलावा 2 सेशन और लूंगा, 5 सेशंस टोटल। और ये 5 सेशंस को सभी लोग जरूर देख कर जाना अपने एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 1 सप्ताह का टाइम बचा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करें कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप जो है शेयर कर दें और क्लास में बने रहें अंत तक। चलिए बिना किसी इंतजार के, जितने स्टूडेंट्स ने अब तक एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं किए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस जगह से जाके डाउनलोड कर ले, ताकि ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि देश के लिए मौर्यों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान कौन सा था? विच वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यंस टू द कंट्री? ध्यान से आंसर्स करते चले सभी स्टूडेंट्स, थोड़ा फास्ट। और एक बार क्लास को सभी के सभी स्टूडेंट्स शेयर कर दें, सभी के सभी। कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर अब तो आ जाइए, वो वाली बातें याद आ गई कि अब कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो जाएगी तब आओगे, है ना। चलिए एक बार क्लास को सभी के सभी शेयर करते चलें कि विच was the most significant political contributions of the Mauryas to the country? Buddhist flourished during this period. It gave the political sovereignty to the country. The country developed cordial relation with the Greek. Art and architecture reached its zenith. क्वेश्चंस को समझते हैं। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म का विकास हुआ है मौर्य पीरियड में। कहना सही भी है और बहुत कहना गलत भी नहीं है, ठीक है। इसने देश को राजनीतिक आधिपत्य प्रदान किए, देश को यूनानियों के साथ सौहार्दपूर्ण विकसित किए, कला और वास्तुकला के क्षेत्र। देखो ये पोर्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये पोर्शन थोड़ा सा सही है, ये पोर्शन थोड़ा सा सही है। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो सही है, देश को राजनीतिक आधिपत्य प्रदान किया, इट गेव द पॉलिटिकल यूनिटी टू द कंट्री। कहते हैं कि इनके समय में मौर्यन पीरियड, खासतौर से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जितने भी एम्पायर है, या अशोक के समय तक छोटे छोटे एम्पायर मौर्यन पीरियड में कहते हैं एक छत के नीचे आ गए थे। तो दिस इज द पॉइंट। आपका राइट आंसर शुड बी द बी इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से। अर्थशास्त्र माप और वजन पर नियंत्रण रखने की शाही जिम्मेदारी को संदर्भित करता है और इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त भी करता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र के राइटर एवरीबॉडी नोस कि सर कौटिल्य या विष्णु गुप्त के द्वारा लिखा गया है, विष्णु गुप्त के द्वारा। ये कौटिल्य का या चाणक्य का ओरिजिनल नाम है, संस्कृत लैंग्वेज में है वैसे ये किताब। और इसके 15 अधिकरण है। कितने चैप्टर में कितने पार्ट है? 15 अधिकरण में। वापा इस तरह के है पॉइंट्स, इसमें नाम लिखा जाता है वापा वगैरह। तो इसके जो पहले हैं इंटर रिलेशनशिप या इंटर पॉलिटिक्स की जो बारे में बताया गया, उसी में पूछा गया माप और वजन पर नियंत्रण रखने की शाही जिम्मेदारी को संदर्भित करता है, इसके लिए एक अधिकारी कौन था? शुल्काध्यक्ष, पौत्वाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। पहली बात तो यह है कि पन्याध्यक्ष इसलिए नहीं होगा कि पन्याध्यक्ष इज एसोसिएटेड विद दी, आप जंगल कह सकते हो, जंगलों का अधिकारी से एसोसिएटेड है। राजपन्या नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकता। पौत्वाध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष, शुल्क जो है टैक्स वसूलता है, पौत्वाध्यक्ष हो सकता है आंसर, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी लोग? बी वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स करेक्ट है, पौत्वाध्यक्ष विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चंस को। एक बार सभी लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करते चलेंगे क्लास को, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने
सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दें क्लास को। ये पहला सीरीज है आप लोगों का, 3 से 5 सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ एग्जाम से पहले तक। 5 सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दिन जो है पूरी, मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जो है 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैराथन का। 100 क्वेश्चंस 10 यूनिट का, 100 नहीं 90 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस हम लोग जो है कोशिश करेंगे उसका प्रैक्टिस का, खास तौर से पैसेज वाले का। ठीक है सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कृषि के अलावा राज्य की आय का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा था? अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर द अदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट, अदर सोर्स ऑफ द इनकम टू द स्टेट्स क्या है? टैक्सेस फ्रॉम द अदर ट्रेडर्स, फाइन इम्पोज ऑन द क्रिमिनल, गिफ्ट टू द किंग, ट्रिब्यूट बाय द अदर किंग। अन्य व्यापारियों से कर, अपराधियों पर जुर्माना लगाया गया, राज को उपहार और अन्य राजाओं द्वारा श्रद्धांजलि। विच इज द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलेंगे। याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, आप जो इनकम का सोर्सेस था, आप टैक्स फ्रॉम अदर ट्रेडर्स भी वसूलते थे। अन्य व्यापारियों से लिया गया कर भी आपके सोर्स का माध्यम बनता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 गुफा शिलालेख की पहचान की गई? गुफा शिलालेख की पहचान की, 3 गुफा शिलालेख की पहचान की गई है। बराबर, यरागुंदी, जोगड़ा एंड नन ऑफ द एबव। विच इज द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलिएगा। बराबर, येरागुदी, जोगड़ा, विच इज द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा फास्ट। क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा नोटिस करें ध्यान से कि 3 केव इंस्क्रिप्शन, पहली बात कि बराबर केव नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गया, और ये जो बराबर केव है अशोक के द्वारा दान में दिए गए थे। अशोक दान दिया था किसको? आप मक्खाली गोशाला के फॉलोअर्स जो होते थे उन्हें आप खासतौर से आजीविक संप्रदाय कहते हैं, जीवक संप्रदाय को। वैसे तो नागार्जुनी केव भी है, बराबर केव भी है, तो खासतौर से केव में केव इंस्क्रिप्शन याद रखिए, इसलिए आजीविका संप्रदाय से एसोसिएटेड है ये बराबर केव। इसके जो संस्थापक है वो है मक्खाली गोशाला, मक्खाली गोशाला। अच्छा, मक्खाली गोशाला से अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा, इन्होंने खास तौर से नियति की बात किया है कि नियति पे इन्होंने फोकस किया है, और ये समकालीन थे। किनके समकालीन माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर के समकालीन थे। महावीर के इनिशियल स्टेज में इनके अच्छे मित्र माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट सोर्स दैट स्टेट दैट द चंद्रगुप्त वाज ऑफ द क्षत्रिय लीनियज? सबसे पहला बौद्ध स्रोत कौन सा है जो बताता है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय वंश का था? क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिएगा। वैसे तो मोस्टली जितनी भी ब्राह्मण लेख हैं, ब्राह्मण लेख में इन्हें कुलहीन के नाम से या अनंत कुल के नाम से जाना गया, जिसका कोई कुल का वर्णन ही ना हो। कुछ जगह पे शूद्र कहा गया है। ऐसा पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय किस बौद्ध ग्रंथ में कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। परिशिष्ट पर्वण, महावंशा, दिव्यदान। अब नॉन ऑफ द एबव। अब क्वेश्चंस को अगर आप नोटिस करें तो क्या आंसर हो सकता है? थोड़ा स्पीड में आंसर करते चलेंगे सभी के सभी। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चों। नियतिवाद बहुत सुंदर। देखो इस क्वेश्चन का अगर देखें, महावंशा, दिव्यदान इससे एसोसिएटेड नहीं है। परिशिष्ट पर्वण, हेमचंद्र जैसे स्कॉलर्स ने भी इस बात पर फोकस किया है खासतौर से। आप राइट आंसर शुड बी द ए इज करेक्ट आंसर। परिशिष्ट पर्वण में इस बात को कहा गया है कि ये क्षत्रिय से जाने जाते हैं, मौर्य क्षत्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ध्यान से आंसर्स करने की कोशिश करना। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेबल एक्यूरेट एविडेंस फॉर द फिक्सिंग द डेट ऑफ अशोका? अशोक के तिथि निश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विश्वसनीय और सटीक प्रमाण है? सिलोनीज, क्रॉनिकल्स, देवनामपीय तिस्सा के साथ उनकी समकालीनता का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में विदेशी राजाओं का उल्लेख है। पौराणिक साहित्य में मौर्य शासकों का वंशावली और कालक्रम का उल्लेख है। पाली सहित विहित साहित्य में बौद्ध परिषदों के आयोजन का जिक्र है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सभी के सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन आसान है, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते चलें सभी के सभी स्टूडेंट्स। विच इज द करेक्ट आंसर?
याद रखिएगा, एक्यूरेट एविडेंस फॉर द फिक्सिंग द डेट ऑफ अशोका, तो अशोक के अभिलेख शिलालेख में विदेशी राजाओं का उल्लेख होना, ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट आइडिया बताता है कि इस समय के इस टाइम से एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, बिंदुसार एंटियोकस फर्स्ट से, एंटियोकस के समय के समकालीन थे, जिनसे उन्होंने ड्राई फिक्स और मीठी शराब और कुछ सोफिस्ट स्कॉलर की मांग की थी। उन्होंने सूखी अंजीर और मीठी शराब भेजा, लेकिन स्कॉलर्स नहीं भेजे थे। ठीक है, उसके अलावा और भी कई स्कॉलर्स, कई राजाओं को देखते हैं कि अशोक के समय के भी राजा हैं, तो इससे पता चलता है कि अशोक का टाइम एग्जैक्ट, आप ग्रीक के शासक कौन है उस समय, या आप बात कर सकते हैं इजिप्ट टोलेमी सेकेंड की बात किया जा रहा है कि इसके समकालीन है, तो आप इसका आंसर बी कर लेना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा था। एक मिनट के लिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा थोड़ा क्लास को शेयर करते चलेंगे ड्यू टू द अजान। मैं ये माइक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूं, आप लोग क्लास को शेयर करते चलिएगा। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स, कि निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति मौर्य काल की नहीं है। सारनाथ, ठीक है, धौली हाथी, मथुरा, रामपुरवा सांड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये किस पीरियड का है, तो ये कुषाण पीरियड से एसोसिएटेड। कौन से पीरियड से? कुषाण पीरियड से। कुषाण पीरियड में दो जो है आपके जाने जाते हैं, दो स्कूल्स, ये आर्ट ऑफ स्कूल, एक गंधार और दूसरा मथुरा जानते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ स्कल्पचर, या आप कह सकते हो कि मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। मथुरा में सबसे पहली बार महात्मा बुद्ध के मूर्ति की पूजा, ये पूजा आप कह सकते हो कि 8 अलग अलग देवी देवताओं के साथ इनकी मूर्ति बनी थी। भारत में पहली बार किसी मूर्ति की पूजा जो बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल एविडेंसेस, वो है महात्मा बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मटेरियल कल्चर इन द मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन को समझिएगा, मौर्य काल से एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल में भौतिक संस्कृति का आधार बनाया। लोहे का गहन उपयोग, छिद्रित सिक्के की प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में एनपीडब्ल्यू, पक्की ईंटों का प्रयोग, रिंग वेल्स का उपयोग। निम्नलिखित में से आपको पहचान दर्ज करने हैं, ये आप फास्ट आंसर्स करते चलेंगे। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से, विच इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा, इजिली आपको आंसर मिल जाएगा सभी के सभी। विच इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा फास्ट एवरीवन। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल में भौतिक संस्कृति का आधार बनाया। लोहे का गहन उपयोग,
सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस समय हुआ, प्लांट की कटाई हुआ, खेती विस्तार हुआ। छिद्रित सिक्के का प्रचुरता इस समय इस्तेमाल हुआ, प्रचुर मात्रा में एनपीडब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट, आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न बी ब्लैक, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बोल सकते हो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, पकी हुई ईंट का इस्तेमाल और रिंग वेल्स का इस्तेमाल, ठीक है। आप ऑल द एबव करेक्ट आंसर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल इसके आंसर हो जाएंगे। मौर्य काल में ये सारे के सारे चीज देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखिएगा कि मेगास्थनीज का इंडिका अब केवल बाद के लेखकों का उद्धरणों में संरक्षित है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिका ग्रीक में, और इंडिका पूरी की पूरी साक्ष्य नहीं प्राप्त है, चाहे वो सी यू की ही क्यों ना हो, जो कि ह्यूंगसेंग ने लिखा है, या फुगु ओजी क्यों ना हो, फुगु ओजी, ये सभी का पूरा का पूरा नहीं है, फ्रेगमेंट पार्ट में थोड़ा बहुत एविडेंसेस है। ठीक उसी तरह से इंडिका पहला इंडोलॉजिकल बुक है। इंडोलॉजिकल का मतलब ये होता है, इंडोलॉजिकल जो भारत के बारे में कहीं ना कहीं लिखता है, और उसमें भी कहा पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में बताता है, पाटलिपुत्र की एडमिन के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग एडमिन था। ठीक, अब आते हैं कि इनके बारे में, इंडिका की कुछ फ्रेगमेंट, कहते हैं ना कि कुछ पन्नों को पता करने के बाद कौन कौन व्यक्ति ने लिखा। एस्ट्रेबो एरियन, एस्ट्रेबो एरियन, और उसके अलावा डायोडोरस। टॉलेमी ने नहीं लिखा है, टॉलेमी तो इससे एसोसिएटेड नहीं है। आप इसका आंसर सी कर लीजिएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एस्ट्रेबो एरियन, हालांकि सबसे पहले इन्होंने लिखा है, सबसे पहले इन्होंने एरियन, एस्ट्रेबो एंड डायोडोरस, टॉलेमी ने नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। Which of the following statement about the अर्थशास्त्र is incorrect? क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टोलेमी में बहुत सारे चीजें, अल्मागेस्ट है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है वैसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थशास्त्र इज इनकरेक्ट? अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? इट इज ट्रीटिस ऑन द मौर्यन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। इट डेट and authorship is fully established fact beyond any controversy. It is divided into the 15 adhikarnas. Next, its evidences is unfortunately not corroborated by any other sources. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह मौर्य काल की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर एक ग्रंथ है। इसकी तिथि एवं लेखक किसी भी विवाद से परे पूर्णतः स्थापित तथ्य है। इसे 15 अधिकरणों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। दुर्भाग्य से इसके साक्ष्य की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं हुई है। विच विल बी द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा क्लास को लाइक शेयर करते चलें और इस क्वेश्चन का आंसर को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यह मौर्य काल राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये तो स्टेटमेंट सही है, ये पॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था पे लिखी गई किताब है। इसकी तिथि एवं लेखक किसी भी विवाद से परे पूर्णतः स्थापित तथ्य है, ऐसा नहीं, बहुत कंट्रोवर्सी है। जैसे खुद मेगास्थनीज इंडिका में लिखता है, इंडिका में अगर ये होते, चाणक्य होते तो इंडिका में इनके बारे में पता होता, लेकिन तथ्य नहीं है कि है कि नहीं है। इसे 15 अधिकरणों में बांटा गया, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दुर्भाग्य से इसके साक्ष्य की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं हुई, ऐसा नहीं हुई है, तो इट मींस कि ये इनकरेक्ट है। तो आपका जो है दूसरा और चौथा तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ही रहा है कि इनकरेक्ट आप बताइए, तो इनकरेक्ट में क्या हो गया आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज आर करेक्ट? ये करेक्ट पूछ रहा है। इट इज अवेलेबल इन इट्स ओरिजिनल। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। इट गेव डिटेल अकाउंट ऑफ द म्युनिसिपल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस टू द मौर्य, ठीक है। इट डिवाइडेड इनटू द मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। इट अटेस्ट टू द प्रिवेलेंस ऑफ द स्लेवरी एंड यूजरी ड्यूरिंग द मौर्यंस पीरियड। ओके, चलिए इसका हिंदी देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। ये अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध है, ये पूछ रहा है ये अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध है, नहीं है।
यह मौर्यों के नगर पालिका और सैन्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है। करेक्ट है। यह मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है, 7 कास्ट सिस्टम की बात करता है। यह मौर्य काल के दौरान गुलामी और सूदखोरी की व्यापकता को प्रमाणित करता है। यह बोलता है कि मौर्यन काल में गुलामी नहीं था, पेड स्लेव मिलते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि गुलामी करवाते थे। सूदखोरी के बारे में नहीं बोलता है और कहता है कि नाई को यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, ऐसा भी बात कही है। तो आपका जो स्टेटमेंट है 2 और 3 ये तो करेक्ट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आंसर सी करके चलिए आगे बढ़िए। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। Mark the correct statement by the Megasthenes Indica. It is divided Mauryan society into the 7 classes. Original Indica is available. Next, it's referred to the slavery in India. It throw ample light on the military administration and urban life. चलिए अब तो आंसर कर दो। क्वेश्चन आसान हो गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब मेगास्थनीज के सही कथन को इंडिका में अंकित करें। क्या स्टेटमेंट सही है, ये थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलिएगा सभी के सभी। देखिए, इसने मौर्य को 7 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। करेक्ट, करेक्ट है ना। मूल इंडिका अवेलेबल नहीं है। भारत में गुलामी को संदर्भित करता है। इसने गुलामी को तो बताया ही नहीं है, इसने गुलामी को तो बोला ही नहीं कि गुलामी था। इसका मतलब कि यह सैन्य प्रशासन और शहरी जीवन पे प्रकाश डालता है। पाटलिपुत्र शहर जीवन था, इसलिए 1 और 4 आंसर कर लीजिए आप। आंसर इसका ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ ध्यान से देखते चलेंगे। मौर्य सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन कॉइन्स आर करेक्ट? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। मौर्य सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के हैं। उन पर राजाओं के नाम जिन्हें उन्हें जारी करते थे उनका नाम है। वो प्रतीकों से अलग अलग सेट धारण करते थे। विच विल बी द करेक्ट आंसर? सभी के सभी देखो, एवरीबॉडी नोज कि पंचमार्क कॉइन्स तो होंगे, ठीक है, पंचमार्क कॉइन होंगे जिसपे मोहर या कोई भी चीज जो है, जो सरकारी दस्तावेज हो या सरकारी स्टाइल का मोहर हो, वो पंचमार्क होंगे। उन पर राजाओं के नाम नहीं होते थे। पंचमार्क से ही पता चल जाता था कि इस पीरियड का है। वे प्रतीकों के अलग अलग सेट धारण करते थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप 1 और 3 वाला आंसर कर लीजिए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी के सभी? मैं देख रहा हूं यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट आंसर सही कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। अगर जो भी स्टूडेंट से गलती हो रहा है उन सभी से निवेदन है कि ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होके, स्ट्रांगली, ईमानदारी से जितना पढ़ चुके हैं फिर भी मेहनत कर लो। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट मेरा सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, तो मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मेहनत करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम शब्द, कौन सा शब्द? धम शब्द अशोक के तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मीन बाय अशोका बाय द टर्म धम्मा? धम्मा मीन्स व्हाट? केवल अपने धर्म, मैंने 10 बार आप लोग को समझाया। केवल, बट, इफ, ओनली, इस तरह के वर्ड नहीं होता, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल नहीं देखने को। मां और पिता की देखरेख करना, प्राणियों के प्रति अहिंसा, खर्च और बचत दोनों में संयम, ये चीजें बताया गया। तो 2, 3 और 4 ये धम्म नीति के लिए जाना जाता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप हमेशा ढूंढने की कोशिश क्या करो बताते हैं, एग्जाम में आंसर करने का एक तरीका है। आप हमेशा गलत स्टेटमेंट को ढूंढने के चक्कर में रहिए, सही खुद ब खुद मिल जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है। बहुत सारे, मेरा एक दोस्त था, बहुत साल पहले की बात है, वो एसएससी की तैयारी करता था और मैथ्स उसकी बहुत अच्छी थी। वो कोई भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं होता था तो वो ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करता, तब उसका आंसर बन जाता था। तो इस तरह से आप हमेशा याद रखिएगा कि तरीके थोड़े से बदलने की जरूरत है। ऑप्शंस के थ्रू जो है ना आंसर्स को देखने की कोशिश करेंगे, आपका खुद ब खुद आंसर जो है सही आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नाम पाया जाता है? अशोक का नाम
अशोक का नित्तूर शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा। अशोक का नाम अशोक नाम किसमें पाया जाता है, ये आपको स्टेटमेंट आंसर्स करके बताना है सभी के सभी स्पीड में। अशोक का नित्तूर शिलालेख, ठीक है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद में अशोक नाम नहीं मिलता है। इस इलाहाबाद स्तंभ लेख पे आपको अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर मुगल काल का इन तीनों के बारे में मिलता है। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है। खारवेल का इलाहाबाद, खारवेल का हाथी गुम्फा नहीं। आप इसका आंसर बी कर लीजिए, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी वाले सभी स्टूडेंट्स करेक्ट है, बहुत सही, सुंदर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो निम्नलिखित में से चोल राजाओं का कालक्रम आपको बताना है। चोल राजाओं का, ये चोल राजा में इंपेरियल चोलास की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी स्थापना विजयल्या ने की थी। तंजौर इसकी राजधानी थी और खास तौर से ये चोल साम्राज्य लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कह सकते हो कि आज के समय में पंचायती राज सिस्टम यहीं से लिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है कालक्रम में। ये मैंने आप लोगों को नया वाले बैच को भी मैं ये पढ़ा चुका हूं। अब तो आंसर कर दो सभी के सभी स्टूडेंट्स। इसमें विजयल्या नहीं है, विजयल्या के बाद राजा राज प्रथम आते हैं। तो राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, एक दूसरे के बाद वीर राजेंद्र, उसके बाद कुलोत्तुंग का नाम दीजिए। तो 2 3 4 एंड 1, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। 2 3 4 1, राइट आंसर शुड बी द बी इज करेक्ट आंसर। है क्वेश्चन में दम ज्यादा, तो लोड लेना क्यों था क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन है कि कला के इतिहास के संदर्भ में, कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को प्रारंभिक काल से प्रारंभ करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित करना है। In context of the history of art, arrange the following chronological order starting from the earliest: भूमरा, भरहुत, जाग्ञपेट और तंजावुर। Which will be the correct answer? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आंसर सभी के सभी। क्वेश्चन तो कला के इतिहास के संदर्भ में बहुत सुंदर। देखिए कला के इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें, सबसे पुराना में भरूत स्तूप, ये मौर्यन पीरियड से एसोसिएटेड है। भरूत स्तूप नोन फॉर दी, किसके लिए, आप बेसिकली इस स्तूप के लिए जानते हैं। और भरूत स्तूप को डिस्ट्रॉय करने का क्रेडिट जो जाता है शुंगास पीरियड में, और रिपेयर करने का भी क्रेडिट जाता है शुंगास पीरियड में। तो भरभूत, जगपेट, ठीक है, और उसके अलावा भूमरा, तंजावुर बहुत बाद में है। तो आप 2 3 1 4, 2 3 1 4 आप आंसर कीजिए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 3 1 4 विल बी द करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको सजाना है। पेरिप्लस ऑफ द इराथियन सी यूकी, मणिमेखलाई एंड सुत्तनीपथ। आंसर कीजिए सभी के सभी, थोड़ा सा फास्ट एवरीवन, सभी के सभी। और मैं एक ही चीज कहूंगा आप लोगों से कि क्लास में बने रहें सभी के सभी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और मैं एक दिन मुश्किल से गैप करूंगा, बाकी दिन आप लोग की क्लासेस में कोशिश करूंगा कि चले। हालांकि मैं खुद भी बहुत बिजी हूं इस बीच में, लेकिन आप लोग का क्लासेस में हैम्पर नहीं होने दूंगा। कोशिश करूंगा कि हर दिन क्लासेस हो आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग क्लास में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख के जाए, ठीक है जी बेटा। गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आरंभ से प्रारंभ करना है, आरंभ से प्रारंभ करना। सबसे पहले में आप किसको जान रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी सुत्तनीपथ, ठीक है। उसके अलावा इराथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इराथियन सी। नेक्स्ट है मणिमेखलाई, सी यू की तो बहुत बाद में लिखा गया, हर्ष के समय में लिखा गया है। किसने लिखा है, ह्यूंगसेंग ने, ह्यूंगसेंग के द्वारा लिखी है। तो ये सबसे लास्ट में, 2 नंबर सबसे लास्ट में। सबसे पहले सुत्तनीपथ, इराथियन सी, नेक्स्ट है मणिमेखलाई। आप लोग ये बताएं इसका राइटर कौन है, राइटर कौन है मणिमेखलाई। शिलापदिकरम, शिलापदिकरम एसोसिएटेड विद द इलांगो अदिगल, ठीक है। मणिमेखलाई इज एसोसिएटेड विद द
सितले सतनार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। Which of the following text of the 5th century BC bears the earliest reference to the devotion and worship of the personal God? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है? व्यक्तिगत ईश्वर की भक्ति और पूजा का सबसे पहला संदर्भ कहाँ मिलता है? बहुत अच्छा है, पहला संदर्भ कहाँ मिलता है? पाणिनि के अष्टधाई, छंदोग्य उपनिषद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। विच इज द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलेंगे। पाठ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। व्यक्तिगत ईश्वर की भक्ति और पूजा का सबसे पहला संदर्भ कहां मिलता है? फॉर्म में तो हो आप लोग, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप लोगों में एक चीज डाउट दिख रहा है। मैं सच बताऊं आप लोगों को, इतना मेहनत तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन जो जो डेडिकेशंस होनी चाहिए, जो जोश जो होता है ना, जो आप 18 जून के समय में जो जोश दिखा रहे थे, वो आज जो है इस समय 18-20 तारीख तक जो है अगस्त में आप लोग का वो जोश नहीं दिख रहा। मैं बार बार कहूँगा, आप सभी से निवेदन करूँगा कि वही जोश खरोश के साथ आप लोग जो है फिर से उठिए और ज़्यादा एनर्जी के साथ उठिए। खैर इसका आंसर पाणिनि का अष्टधाई। पाणिनि एक तरह से बहुत बड़े ग्रामेरियन रहे हैं। अष्टधाई में इस चीज़ की बात की गई, डिवोशन एंड वर्शिप ऑफ द पर्सनल गॉड की बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ ध्यान से आंसर कीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग को छुट्टी दे दूंगा, लेकिन आप लोग पहले जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। समय के साथ वैष्णव संप्रदाय को रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद में शामिल कर लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं था जिसके कारण वो सुलह हुई? In course of the time, the Vaishnavism sect was adopted into the fold of the Orthodox Brahmins. Which of the following was not a factor that led to the reconciliations? अब क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा। ध्यान से पहले ऑप्शंस को पढ़े, हड़बड़ा कर आंसर नहीं करना है कोई भी स्टूडेंट। देखिए, वैदिक देवताओं के पंथ में वासुदेव कृष्ण की पहचान और समावेश, कौन सा जिसके कारण सुलह हुई? ऐसा नहीं है स्टेटमेंट। नारायण एक प्रतिष्ठित ऋषि के साथ पहचान नहीं। वैष्णव द्वारा कुल मिलाकर ब्राह्मणवाद संस्कारों और अनुष्ठानों को स्वीकार करना। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिखता है। सी इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी जस्ट हमने ये बात आप लोगों से डिस्कस किया था। तिरुकुरल है, शिलापदिकरम है, मणिमेखलई है, तोलकाप्पियम है। इसके राइटर्स के नाम बताते चलेंगे सभी के सभी, भी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। देखो इजी फॉर्मेट, डी वाले को हमने तोलकाप्पियर मिला दिया, डी का 3 ढूंढेंगे ना, डी का 3 कहां पे है, तो इसका मतलब ये है कि ए या डी। इसका मतलब ये बी और सी तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा आधा समस्या तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? शिलापदिकरम, मणिमेखलई, मणिमेखलई इज एसोसिएटेड विद द सितले सतनार। सी का 2 ढूंढते हैं, यहां पे भी है और यहां पे भी है। चलो चैलेंजेस अभी बना हुआ है। अब देखते हैं शिलापदिकरम, इलांगो अदिगल, बी का 1 ढूंढते हैं, बी का 1 यहां ढूंढते हैं, यहां पे नहीं है। आंसर कर दिए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बुझे? अरे बउआ लोग बुझे कि नहीं? चलिए आगे चलते क्वेश्चन के आगे। बेरीगाजा, मुजरिस, सोपारा और सुवर्ण भूमि, ठीक है, आज के समय में कहां पे लोकेटेड है ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का हिंदी भी देख लीजिए। बेरीगाजा, मुजरिस, सोपारा एंड सुवर्ण भूमि, वेयर इज सिचुएटेड दिस डेज? चलिए फास्ट कमेंट करते चलेंगे एवरीवन, सभी के सभी थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलिए। विच विल बी द करेक्ट आंसर? बड़े क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। बेरीगाजा, बेरीगाजा इज एसोसिएटेड विथ, मुजरिस इज एसोसिएटेड विद द मालाबार कोस्ट। चलिए हम इसको देखते हैं। सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि इज कॉल्ड द भारत का पूर्वी तट। डी का 3 ढूंढिए, डी का 3 यहां भी है, डी का 3 यहां भी, ठीक है। बेरीगाजा, बेरीगाजा इज नर्मदा नदी के मुहाने, यहां पे भी और यहां पे भी, ये भी ठीक है, ठीक है। मुजरिस इज एसोसिएटेड विद द मालाबार। बी का 1 ढूंढिए, बी का 1 वहां नहीं है, बी का 1 यहां पे है। आंसर तो ऐसे ही कर दिए आप।
लेकिन फिर भी देखते हैं। सुपारा इज एसोसिएटेड विद द मुंबई तट। आप इसका आंसर डी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सांची स्तूप पैगोडा ऑफ द परशु पुरुषपुरा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन शिनकोट इंस्क्रिप्शन। चलिए इसका हिंदी देख लीजिए। चलिए, सांची स्तूप, पुरुषपुरा, हाथी गुम्फा, शिनकोट शिलालेख। कमेंट करते चले एवरीवन, विच इज द करेक्ट आंसर। सांची स्तूप, पुरुषपुरा में शिवालय, हाथी गुम्फा शिलालेख, शिनकोट शिलालेख। स्पीड में आंसर कर दीजिए। सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? सांची स्तूप बिल्ड बाय द अशोक। अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था। तकरीबन इसकी जो डायमीटर होगा ये जहां तक मुझे ध्यान है 240 के करीब में इसी तरह से। खैर 120 इसका निकल गया था, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। पुरुषपुरा में शिवालय, दैट इज कॉल्ड द कनिष्क। पुरुषपुर मीन्स कनिष्क। इस सिटी को स्थापित इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा, खारवेल का एसोसिएटेड, और सिंकोन इज एसोसिएटेड विद द मेनांडर। आप इसका आंसर कर लो, दैट इज कॉल्ड द बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स करेक्ट। ये थे टोटल क्वेश्चंस, आप लोग के इसके आंसर भी है आप लोगों के सामने। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो लेकर आया था मैं, और ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर ये पेपर आप लोग को चाहिए तो गिवन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा इस वीडियो के, जो यूट्यूब की क्लास में, वहाँ डाउनलोड कर ले एप्लीकेशंस, और वहाँ पे आपको वीडियोस, वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे। एक चीज़ और, जाते जाते आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं आप लोग को बता देता हूँ मैं अपने बैच के बारे में। आपके कुछ करना ज़्यादा खास है नहीं, अड्डा 24/7 सर्च करना है। इस तरह का आपको दिखेगा। अड्डा 24 सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस बना हुआ दिखता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ये इंटरफेस के बाद आप ऑल कोर्सेज में चलते हैं। टीचिंग वर्टिकल से एफसीआई के जस्ट नीचे यूजीसी में जाइएगा तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएगा। आपको बहुत साफ दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं यूजीसी हिस्ट्री नेट पे ले जाता हूँ ऐसे सब्जेक्ट पे। यहाँ पे यूजीसी नेट हिस्ट्री मेगा पैक है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देखने को मिलता है। ये तकरीबन 5400 का, ये मुझे लगता है कि वन ऑफ दी लोएस्ट जो है प्राइस इस समय है। आप इसका क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली आप एडमिशन लेने के लिए ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो, Y628 ये कोड है। मैंने ये कोड लगाया, आपको 5100 रुपया पे आपको डबल वैलिडिटी, देख सकते हो आप सभी लोग, डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। डबल वैलिडिटी सिर्फ 5100 में पेपर 1 पेपर 2 12 महीने के लिए 6+6, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और इस कोड पे Y628 पे। और ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2-3 बैचेस ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कनेक्ट करने की क्लास में। और आज की एक नया टॉपिक आप सभी पेड वाले को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सभी लोग पेड क्लास में भी रहना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में। और जिन लोगों ने अभी तक बैच में इनरोलमेंट नहीं लिए और सोच रहे हैं क्लास तैयारी करने की, तो आप लोग ज़रूर लें, एक ट्रायल तो ज़रूर लें आप लोग क्लास के लिए। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड लक। आज यहीं पे क्लास विराम देता हूँ। मिलते हैं कल के सेशन में एक नया संग्राम के साथ। ये संग्राम को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और आप लोग भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।